नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हिंदुस्तान का जो ताज है जम्मू कश्मीर, वो जगमगा रहा है। जन्नत में रौनकें लौट रही हैं और ऐसा साफ साफ समझ में अब आता है कि धारा 370 केवल एक ऐसी धारा रह गई है जिस पर सियासी जिद हमारे सामने है। कश्मीर के बदलती हुई तस्वीर तो हमने आपको कई बार दिखाई है, लेकिन आज जो तस्वीर हमारे सामने है वो एक नए कश्मीर। यहाँ हम डल झील पर खड़े हैं और आपको गाड़ियों का लंबा जाम नजर आ जाएगा। शिकारे में कोई न कोई पर्यटक आपको हर जगह नजर आ जाएगा। जो सबसे बड़ा संकेत है, आप देखिए कि डल के चारों ओर किस तरीके से तिरंगे लहरा रहे हैं। जन्नत के नए मौसम की तस्वीर दिखाते हैं। कश्मीर के यूट्यूबर्स हैं, मुझे रास्ते में पकड़ लिया कि मैं उनके लिए यूट्यूब लाइव करूं। आइए आपको नया नया कश्मीर दिखाते हैं। जो आवाजाही है वो दिखा रहा है कि कितना कुछ कश्मीर में बदला है। यस, नया कश्मीर। भारत माता की जय, भारत माता की जय। डल से लेकर गांदरबल तक श्रृंगार तिरंगा सज्जित है। नन्ही कोपलों से हार चुके साजिश, पत्थर सब लज्जित है। बाजी जिस तरह से खासकर डाउनटाउन के इलाकों में, साउथ कश्मीर के इलाकों में हम देखते थे, क्या वो इतना रैम्पेंट है अब, या फिर केवल उन एनकाउंटर्स में जहां पर कुछ शरारती तत्व वैसे घुस आते हैं? नहीं, इस समय रैम्पेंट नहीं है। और जैसे कि आपने ठीक कहा है कि कभी कभी हो जाता है, कुछ लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। वो डेफिनेटली अभी भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कभी कभी। वो धाए धाए बारूद ब्लास्ट एक धुन से सबकी शिकस्त हुई। जो नफरत वाली नीयत थी वो नीति नियति से अस्त हुई। कभी अपना घर भी था यहाँ? जी बिल्कुल था। वक्त की बात है। आई वाज जस्ट 6 months old जब हम यहाँ से माइग्रेट होके चले गए थे। तो डेफिनेटली हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वापस आए। कल्हड़ की राज तरंगिणी सी कुछ कुछ जागीर दिखाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा, फिर भी आएंगे। फिर से आएंगे। जो जन्नत है उस जन्नत से जन्नत कश्मीर दिखाते हैं। सपने ऐसे ही होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं एक तो सब हैं, सपना एक ही देख रहे हैं, एक ही उम्मीद कर रहे हैं। जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। कश्मीरियत के आईने में झांक कर यही समय है ये देखने का कि धारा 370 की दूसरी बरसी तक आते आते कितना बदला है कश्मीर, कितनी समृद्ध हुई है कश्मीरियत। यही समय है ये देखने का कि कश्मीरियत में सियासत कितनी बची, कश्मीर की विरासत कितनी लौटी, जन्नत में साजिशें कितनी बची, जन्नत की उम्मीदें कितनी लौटी। 2 साल हुए उस वादे को कि जो खोया है कश्मीर ने वो सब लौटाया जाएगा। यही समय है ये देखने का कि कितना कितना लौटा है, कितना कितना बदला है, कितना कितना और कहां कहां से बन चुका है भारत का कश्मीर, नया कश्मीर। तारीखें वादे याद दिलाती, वादों का सच लोग दिखाते हैं। हम कश्मीर में हैं, लेकिन कश्मीर कहां है 370 खत्म होने के 2 साल बाद? उसे कश्मीरियत के दिल के झरोखे से आज हम दिखाएंगे। ये इंद्रधनुष जो है ये कश्मीर को है, नया संदेश दे रहा है। किसी भी जगह के लोग चाहते हैं कि अमन और शांति रहे। भटकाने वाले भी बहुत होते हैं, लेकिन आपको साथ जाना है उनके जो सही रास्ते पे आपको ले चलें। आखिरकार अगर कश्मीर की तरक्की होगी, विकास होगा, बेहतरी होगी, तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा नहीं चाहेगा। हमने लाल चौक की धमकियां सुनी। श्रीनगर के लाल चौक में इस समय हम मौजूद हैं। सबसे संवेदनशील अगर कोई इलाका माना जाता है श्रीनगर का तो डाउनटाउन लाल चौक, जहां पर लोग आपको अमूमन इस परिस्थिति में नजर आ जाएंगे कि अपना विरोध व्यक्त कर रहे हो, विरोध प्रदर्शन कर रहे हो। पत्थरबाजी की घटनाएं पूरी इसी इलाके में, इसी क्षेत्र में, इसी इलाके में, इसी दूरी में। हमने पुलवामा की हवाओं में रक्त और बारूद को एक साथ महसूस किया। पुलवामा में उस दरिंदगी के बाद, उस सबसे घातक टेरर अटैक के बाद हम पहुंचे हैं देखने के लिए कि एक दिन बाद क्या हाल है यहाँ पर। अगर हम जवानों की बात करें तो गम से ज्यादा गुस्सा सबके चेहरों पर नजर आ रहा है। हमने डल झील के सन्नाटों को देखा है। पर्यटकों के आने पर एक तरह से अंकुश लगता गया।
धारा 370 को हटाने के बाद अशांति होगी, इस आशंका को देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा बल तो लाए गए हैं, लेकिन इसके साथ ही एक वादा है कि आने वाले दिनों में परिस्थितियां बदलेंगी। इस बार जो आए तो पुरानी कड़वी यादों में भावनाओं का एक मधुर सिलसिला जुड़ गया। डल झील के पानी की नीली सतहों पर इठलाते शिकारे, डल झील के किनारों पर बेपरवाह मंडराती तरुणाई, नई दुनिया की चाल से चाल मिलाने को बेताब कश्मीर का बचपन। ओ मेरे रश के कमर तूने आंखों में खौफ नहीं, रंग बिरंगे चश्मे से झांकती सपनों की रंगीनियां मिली। तूने पहली ही नजर जब नजर से मिला ही मजा आ गया। बातों में अजनबीपन की झिझक नहीं, सबके साथ कश्मीरियत को बांटने के निमंत्रण में। जब तुम 4 साल के थे तब से मैं आ रही हूँ कश्मीर, कितना मजा आ रहा है कश्मीर में, हमेशा मजा आता है, हर जगह बिल्कुल अलग है। ये कश्मीर के यूट्यूबर्स हैं, मुझे रास्ते में पकड़ लिया कि मैं उनके लिए यूट्यूब लाइव करूं, ये भी साथ में। आपका नाम क्या है? अब्दुल हनान। अब्दुल हनान। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है आदि सुहेब। कितने लोग देखते हैं एक वीडियो? हम अभी मेरे 25K फॉलोअर्स है। 25K फॉलोअर्स हो गए। टूरिस्ट आने लगे अब यहाँ पे? हाँ, आने लगे। सारे टूरिस्ट से बनवाते हो वीडियो? नहीं, मतलब इंटरेक्शन वीडियो बनाना है जो बाहर के ऑडियंस देखेगी, मतलब वो थोड़ा मोटिवेट होगी कश्मीर आने के लिए। कश्मीर आना चाहिए ना यहाँ पे? मजा सारी अच्छी जगह, सब अच्छी जगह है। सिक्योरिटी पूरी है, सारे लोग घूम रहे हैं? पूरी सिक्योरिटी है, अच्छी टाइट सिक्योरिटी है। अभी तुम लोग किस क्लास में पढ़ते हो? अभी मैं 11th में। 11th? तीनों? 7th में हो? 10th में हो? क्या बनना है बड़े होके? ड्रीम है बॉलीवुड तक जाने का। बॉलीवुड एक्टिंग? यहाँ पे मौके हैं, यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स हैं ऐसे जहाँ एक्टिंग सीख सकते हो? हाँ, बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं। हाँ, अभी मुझे ऐसा पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे होंगे। हाँ, कोई प्रोडक्शन है। तो अगर आप अपने इर्द गिर्द भी इस एज ग्रुप का कोई किसी को सोच लीजिए, सपने ऐसे ही होते हैं। ऐसा कश्मीर किसने सोचा था जहां बचपन तय कर रहा है उसकी जवानी कैसी होगी? ऐसा कश्मीर किसने देखा था जहां एक बाइकर बेखौफ होकर अपने मन के रंग चुन रहा है, अपने मन की बातें सुन रहा है? एक नौजवान बाइकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश को एक हाईवे मानते हुए रेस लगाने को अधीर दिख रहा है। उसकी बातों में 370 के कांटों भरे अवरोध नहीं है, उसके दिल में भारत का अभिन्न अंग कश्मीर है। ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने एक पहनावा रखा है अपना। अभी कहाँ बाइकिंग कर रहे हैं? बस अभी डल घूम रहे, चारों तरफ डल घूम के आ गए। आपको यहाँ कितने सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, ये अच्छी खबर है कश्मीर के लिए? ये बहुत अच्छी खबर है, ये कश्मीर के लिए टूरिस्ट आ रहे हैं, यहाँ का बिजनेस भी इंक्रीज हो रहा है और ब्यूटी जो है वो बाहर की तरफ भी जा रही है। हाँ। इंटरेस्ट हो रहा है बहुत ज्यादा कश्मीर में। फिर दानिश भट्ट खुश हैं क्योंकि उसका कश्मीर खुश है। 2 साल में शायद उसके कश्मीर की वो सूरत निकलने लगी है जैसी कभी उसने किताबों में पढ़ी होगी या अपने घर के बुजुर्गों से सुनी होगी। डल झील को उत्सव में छोड़कर हम और आगे चले तो कानों में एक आवाज सुनाई दी। कहीं नन्हे बच्चे अपने भविष्य की तैयारियों में जुटे थे। नए कश्मीर की एक तस्वीर ये भी। नया कश्मीर केवल एक नारा नहीं है, एक हकीकत है। और वो आप कश्मीर की बदलती फिजाओं में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये केवल एक क्लास नहीं चल रही है, ये आप समझ लीजिए कि रूढ़ियों को, एक ऐसी नैरेटिव को तोड़ने का प्रयास भी यहां पर चल रहा है जो पूरे देश को और पूरी दुनिया को देखने की जरूरत है। अनुच्छेद 370 के खत्म होने के 2 साल बाद जहां आपको लगता कि शायद सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ाई जा रही होगी, सुरक्षा तो है, सतर्कता तो है, लेकिन तैयारियां जश्न की थी। कहां तो दावा यह था कि धारा 370 हटी तो घाटी में तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा। यहाँ ये मंजर है कि तिरंगा सिर्फ जम्मू से लेकर कश्मीर तक ही नहीं बल्कि दिलों में धड़क रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये मनसा बशीर है, तिरंगे का डंका दुनिया भर में बजा चुकी है। अब घाटी में तिरंगे को धारण करने वाली नई नस्ल तैयार कर रही है। यहाँ पर आप सबको आज सिखा रही हैं, लेकिन आपने जब सीखा तो वो
उस समय बड़ा स्ट्रगल रहा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है। मतलब क्या, तब हमारे पास मैट्स नहीं होता था, स्पेस नहीं होती थी कहीं पार्कों में या किसी सड़क पे, तब जाके हम वहाँ पे सीखते थे। अभी तो बच्चों के पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटी है, इनके पास छत है, और यहाँ पे इतना, मतलब इंडियन आर्मी ने हमें इतना सपोर्ट किया है कि बच्चों को स्पेस भी दी है, चेंजिंग के रूम भी है। तब ये होता था घर से ही निकलना था वैसे ही। और आपके इन स्टूडेंट्स में से आपको लगता है कि इंटरनेशनल मेडल्स और आएंगे इस ट्रेनिंग के साथ, इन फैसिलिटीज़ के साथ? समय बदला है, ये नया कश्मीर है? बिल्कुल है नया कश्मीर। मैं यही बोल रही हूँ आपको कि मेरे टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। मतलब अभी बच्चों के पास इतनी फैसिलिटी है। मैं चाहती हूँ कि मैं इतना बोल रही हूँ कि एक्सपीरियंस के साथ इतने बच्चे यहाँ से निकलेंगे, ओबियसली वो इंटरनेशनल के लिए जाएंगे, तो इंडिया के लिए मेडल भी लाएंगे। बहुत अच्छा, मतलब इंडियन आर्मी ने हमारे लिए इनिशिएटिव निकाला है। सच में ये नया कश्मीर है। कभी पत्थर थमाए गए होंगे यहाँ बच्चों के हाथों में। अब आलम यह है कि पिता बच्चों का हाथ थामकर खुद उन्हें राष्ट्र निर्माण की इकाइयों की प्रयोगशालाओं में ले आते हैं और कृतज्ञता का सलाम भेजते हैं हिंदुस्तान की फौज को भी। कि अगर ये आर्मी हमें सपोर्ट नहीं करती तो हमारे बच्चे इस वक्त नहीं खेल रहे होते, तो कुछ लड़के ड्रग्स में जाते, कुछ लड़के किसी और चीज में जाते। एक पिता अपनी बच्चियों को खुद लेकर आ रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। नया कश्मीर इस सोच का स्वागत कर रहा है। हाँ, थोड़ी सी नाराजगी है तो वो जायज है। ध्यान से सुनिए तो समझ आएगा, ये नाराजगी ही नए कश्मीर की भविष्यवाणी है, जिसमें एक पिता की छटपटाहट सुनाई देगी जो अपनी बच्चियों को देश का गौरव बनाना चाहता है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये बच्ची अपना टाइम देती है, ये हमसे पैसा भी नहीं लेती, अपना टाइम देती है हमारे बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए, तो यहाँ के जो ऑफिसर्स है वो क्या तानाशाही कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जरूर ड्रग्स में जाएंगे। आप अपनी बेटियों को क्यों सिखा रहे हैं ताइक्वांडो? हाँ, ताइक्वांडो इसलिए सिखा रहा हूँ मैं। एक तो ये बात है कि अपने देश का नाम रोशन करे, दूसरी बात अपना सेल्फ डिफेंस करे। मैं समझता हूँ कि बेटियों को आत्मनिर्भर होना जरूरी है। चैलेंजेस तो अभी भी ये बेचैनी शोपियां की सुमैया में भी मिली। सुमैया जान की आवाज भी अधिकारियों के लिए है, वो अधिकार जिनसे एक दिन मुल्क का नाम रोशन हो। 5 अगस्त के उपलक्ष्य में महिला क्रिकेट का मैच भी हो रहा है। देखिए कितनी सारी नैरेटिव्स को तोड़ा जाता है। सुमैया हमारे साथ हैं जो कि कोच हैं यहाँ पर, मतलब सिर्फ खिलाड़ी नहीं। मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गई कि शायद ये खिलाड़ी हैं, लेकिन ये कोच हैं। क्या वाकई सारे नैरेटिव्स टूट रहे हैं या फिर कश्मीर को समझने में ही सबसे गलती हो गई? मैम पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम सुमैया जान है। बेसिकली मैं शुमाया से हूं और मैंने अपने स्टेट को जेके से मैं 15 इयर्स रिप्रेजेंट किया हुआ है एज अ प्लेयर, एंड आफ्टर 15 इयर्स आई चेंज माई प्रोफेशन फ्रॉम प्लेयर टू कोच, क्योंकि समहाउ मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है हमारे कश्मीर के प्लेयर्स को, जो कि वो अपना जो टारगेट है वो पूरा नहीं कर पा रहे उस चीज़ को। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जो सपना मेरा पूरा नहीं हुआ, अब मैं बच्चों को ही ट्रेन करूँ तो ताकि वो थोड़ा सा आगे जाए। तो फिर मैंने डिप्लोमा किया है पटियाला से। तो अभी मैम अगर देखिए कश्मीर की बात करेंगे तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बारे में अगर हम गलत बोलेंगे तो वो गलत बात है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, समहाउ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि गर्ल्स को हमें उतना सपोर्ट मतलब नहीं कर रहे हैं स्पोर्ट्स में। अगर मैं अपनी बात करूं कि मैंने अभी साउथ कश्मीर में बॉयज़ का क्रिकेट टूर्नामेंट स्टार्ट किया है, जिसमें 32 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है। इवन कि मेरे पास 64 टीम्स आई थी, बट 32 ही मैंने फाइनल किया क्योंकि उसमें लॉन्ग टाइम लग रहा था। और उसमें अराउंड 1 लाख के अराउंड उस वीडियो पे व्यूज़ आए हैं। लेकिन आई थिंक उसमें 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस पर गलत कमेंट्स दिए हैं, बिकॉज एक्चुअली आई एम अ गर्ल, तो दे वांट कि गर्ल्स फील्ड में नहीं आनी चाहिए। उनके ये कमेंट थे कि अब लड़की का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना ही बाकी रह गया था। बट मेरी फैमिली को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ा। आई वॉज एन्जॉइंग दोज कमेंट्स, बिकॉज मेरा मानना यह है कि जब इंसान कुछ अच्छा और यूनिक करता है ना, तो लोग तो कमेंट्स देते ही है, बट आई डोंट केयर अबाउट दैट। सुमैया जान 15 साल से अपने ख्वाबों के लिए लड़ रही हैं। हालात बदले हैं तो उम्मीद जगी कि उनकी कोशिशों को मंजिल मिल सकेगी। 5 अगस्त को कश्मीर ने महिलाओं के जुनून को मैदान में देखा है। देश उन्हें समझ रहा है। दुनिया से उनकी ताकत का परिचय भी बस होने को है। खेल और संगीत किसी भी समाज के स्वास्थ्य के 2 पैमाने कहे जा सकते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से नई पीढ़ी खुल कर आ रही है खेलने के लिए, और 5 अगस्त का जो मौका है उसे एक जश्न के तौर पर देखकर अलग अलग आयोजन हो रहे हैं। फौज की तरफ से मदद की जा रही है, ऐसे जगह प्रोवाइड की जा रही हैं लोगों को, ताकि जाकर वहाँ पर एक 4 दीवारी, एक छत और वो सुविधाएं हो कि लोग खेल सीख सकें, प्रशिक्षण ले सकें और संगीत सीख सकें। और संगीत से ज्यादा रूह पे और क्या मरहम का काम करता है। तो आपको संगीत की ऐसी ही पाठशाला में लिए चलते हैं कश्मीर।
कोई पूछे कि क्या बदला है कश्मीर में, तो उसका एक जवाब ये तस्वीर हो सकती है। जम्मू कश्मीर की मशहूर जोड़ी अपनी पूरी तरंग में कश्मीरियत के गीत गा रही है, वरना इसी कश्मीर ने 2013 में लड़कियों के सूफी रॉक बैंड को धमकियों के चलते बंद होते देखा है। फतवों ने कश्मीर से उसकी सुरीली आवाज छीन ली थी, अब ऐसा कुछ नहीं। इरफान और बिलाल सब में सस्टेन करना, यहाँ पे रहना, फिर अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए खुद बनाना एक बहुत मुश्किल काम है। तो फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं करने की। हम लोगों को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला किसी भी चीज़, किसी भी तरह का, क्योंकि यहाँ वैसा कल्चर था नहीं, यहाँ वैसे उतनी डेवलपमेंट थी नहीं। तो अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा सुधर रहा है। और आजकल मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं अब, क्योंकि अब बच्चों को भी पता चला है कि म्यूज़िक क्या है। उनके पेरेंट्स भी अलाउ करते हैं। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, उनके पेरेंट्स काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी करते हैं। कश्मीर की इस जोड़ी के मन में संशय के बादल छंटे हैं, तो तमाम मुश्किलों के बाद मौसीकी फिर घाटी में लौट आई है। और फिर लौट आए हैं वो नए परिंदे जो कश्मीरियत का राग गाना चाहते हैं, जिनके मन में कश्मीरियत किसी धारा की मोहताज नहीं, बंदिशों से परे संगीत की अलग दुनिया है। बसी प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी। तल्लीनता से गाती इस नई नस्ल के नौजवानों और बच्चों को देखिए, यहाँ साजिशों से बंधी मुट्ठियों में पत्थर नहीं दिखेंगे, नफरतों से भरी आंखों में द्रोह नहीं दिखेगा। दिखेगा तो कश्मीर का नया अध्याय जो खुद को गढ़ रहा है। ओ मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से। इससे पहले यहाँ पे माहौल नहीं था ये। अगर हम इनको देख के हमने सीखा है कुछ, अभी भी सीख रहे हैं इन्हीं के पास। यहाँ पे ऐसा कुछ माहौल नहीं था और हालात भी बहुत ही खराब थे यहाँ पे। उसकी वजह से यहाँ पे कुछ अगर कोई इवेंट होता था तब हालात खराब होते थे। ऐसा होता है, अखबारों में न्यूज़ में आते थे ऐसा होता है, तो फिर हालात भी खराब होते थे। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं, आपको उम्मीद जग रही है। ये यहाँ का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यहाँ का। इरफान बिलाल सर यहाँ पे, इनका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। मतलब पहले ये नहीं थे तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था। मुझे भी शौक था बचपन से, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था। अभी हमारा यहाँ पे एक नया स्टूडेंट वो अभी सारे गाँव पे जा रहा है। हाँ, अब उसको पार्टिसिपेट करना है। एक अनीस नहीं, 2 लड़के हैं और एक बट फिर दोस्त, उनको जाना है वहाँ पे, उनको पार्टिसिपेट करना है। यहाँ से इसी स्टूडियो से इसी से है बिल्कुल। तो मतलब उनका स्ट्रगल अपना रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए आसान बना है। जी मैम। गूंजते राग ही कश्मीर का नया गान है। सियासत की विभाजनकारी कर्कश कड़वाहटों से दूर नए कश्मीर की आवाज है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन बदले बदले कश्मीर की मुकम्मल तस्वीर इस ब्रेक के बाद भी आप देखते रहिए आज तक। किसी भी जगह की व्यवस्था जो है वो सामान्य हो रही है, उसका सबसे बड़ा सूचकांक होता है पर्यटन। अब अगर आप जम्मू कश्मीर को देखिए, आप श्रीनगर देखिए, यहाँ हम डल झील पर खड़े हैं और आपको गाड़ियों का लंबा जाम नजर आ जाएगा। कोई शिकारा ऐसा नजर नहीं आएगा जिसमें पर्यटक सवार न हो। पर्यटन उद्योग कश्मीर के लिए, श्रीनगर के लिए एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए, और इसीलिए पर्यटकों का यहाँ पर आना एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हम लोग पैकेज गलत ले लिए, 4 दिन का नहीं, हमको 1 हफ्ते का लेना चाहिए था यहाँ। ये यूपी के सैलानी है जो अपने 4 दिन के यात्रा पैकेज में कश्मीर का हर नजारा दिल में संजो लेना चाहते हैं, और इसी कश्मीर से ये वादा करके जाना चाहते हैं कि फिर आएंगे, और अब की बार मन भर कर रहने के लिए और घूमने के लिए आएंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग यूपी से आए हैं। यहाँ का इतनी खूबसूरती देख के खुश हो गए। आप पहली बार आए हैं? जी मैडम। आपकी अच्छा, कहाँ घूमना है कश्मीर में? कश्मीर में अभी तो हमको जाना है, पटनी टॉप घूमे हैं, नथर टॉप घूमे हैं, अब फिलहाल तो श्रीनगर में है, इसके आगे सनासर जाना है। अच्छा जी। तो आपको लग रहा है कि अभी जो बदलाव हुआ है उसके बाद घूमने के लिए आप लोगों के पास भी विकल्प ज्यादा बढ़ रहे हैं? बढ़ रहा, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा लग रहा। फिर भी आएंगे, फिर से आएंगे। आने के बाद बहुत सारी चीजें जो सुनते होंगे उससे अलग कश्मीर जरूर नजर आ रहा है। हाँ मैडम, बहुत अलग नजर आ रहा है। जैसे पहले देखते थे उससे अब बहुत अलग है। पहले से अलग लग रहा ये कश्मीर, इन नौजवान पर्यटकों का ये कहना नए कश्मीर की नई पहचान बयां कर रहा है। मैडम मेन क्या है ना, हम लोग पैकेज गलत ले लिए, 4 दिन का नहीं, हमको 1 हफ्ते का लेना चाहिए था यहाँ। अच्छा। इतनी खुशी हो रही है। अब अगले बार से आएंगे तो कम से कम 1 हफ्ता का पैकेज, 15 दिन का पैकेज। अच्छा। हाँ, इतना मतलब यहाँ इतना घूमने के लिए। हाँ, इतना मतलब उत्साह है।
वैसे सोच कर देखिए कि क्या जैसा कश्मीर धारा 370 हटने से पहले था, तब कोई पर्यटक ऐसा वादा करके जाने के बारे में सोचता था? पर्यटकों के दिलों में सुरक्षा का ये एहसास कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी बहुत कुछ कहता है। याद कीजिए 2018 में चेन्नई के एक पर्यटक की जान पत्थरबाजी की वजह से चली गई थी। उस पत्थर ने जान तो ली थी एक पर्यटक की, लेकिन वो पत्थर लगा था कश्मीरियत पर। अब कश्मीर गुलजार रहता है बर्फबारियों के सीजन में ठिठोलियों से। अब कश्मीर गुलजार रहता है सर्दियों के सीजन में चहलकदमियों से। अब कश्मीर गुलजार रहता है वतन के सैलानियों की लगातार आमद से। कोरोना की लहरें जब मोहलत देती हैं, पर्यटक घाटी में उमड़ पड़ते हैं। जनवरी 2019 में यानी 370 हटने से पहले कश्मीर में पर्यटकों की संख्या 3700 थी। जनवरी 2020 में यानी धारा 370 हटने के बाद पर्यटकों की संख्या 19,000 हो गई थी। 2021 में जुलाई के पहले सप्ताह में औसतन 1200 पर्यटक रोज आ रहे थे। वीकेंड में 3000 पर्यटक रोज। इस साल जुलाई तक 1,55,000 पर्यटक कश्मीर आ चुके। इनमें 850 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं और करीब 26 फिल्मों की शूटिंग भी कश्मीर में चल रही है। और फिल्मों का जिक्र चला है तो आपको बता दें कि फिल्मों के लिए जम्मू कश्मीर में नई सिनेमा पॉलिसी भी बन चुकी है। जितनी खूबसूरती है यहाँ की, उतने ही खूबसूरत लोग हैं यहाँ के। और ये बड़ी खुशी की बात है कि सिन्हा साहब ने ये पॉलिसी निकाली है। इससे इंडस्ट्री को एक बार फिर मौका मिलेगा यहाँ आने का, यहाँ की खूबसूरत लोकेशंस में शूट करने का। और मुझे लगता है कि देश भर की बल्कि दुनिया भर के लोगों को कश्मीर का मज़ा लेने का एक मौका मिलेगा। और यहाँ के लोगों को जैसे एलजी साहब बता रहे थे कि यहाँ के जो टैलेंट है उसको भी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है और ये बहुत ही बड़ी बात है। अब फिल्मों की शूटिंग के लिए सिंगल विंडो पोर्टल रहेगा। किसी को शूटिंग में दिक्कत न हो, इसके लिए नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति रहेगी। जम्मू कश्मीर में फिल्म्स बनाने पर कई तरह की अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। कहा जा सकता है कि नए कश्मीर में लौट रहा है वो सब जो कश्मीर से छीन लिया गया था। दर्द और आंसुओं की कहानियों ने देश भर को बहुत रुलाया है, लेकिन अब मिलने और लौटने की प्रक्रिया बेहद सुखद है। कश्मीर में बदलाव के लिए सबसे बड़ी जरूरत है वो ये कि जो कश्मीरी पंडित हैं वो यहाँ रहे। आप एक कश्मीरी पंडित हैं जी। आप यहाँ रहते हैं? जी बिल्कुल, मैं अभी यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। आई एम ऑन रेंट हियर। अच्छा। यस। कभी अपना घर भी था यहाँ? जी बिल्कुल था। वक्त की बात है। आई वाज जस्ट 6 months ओल्ड जब हम यहाँ से माइग्रेट होके चले गए थे। लेकिन आप वापस लौटे हैं अभी। आप चाहते हैं यहीं पर रह जाएं, बस जाएं और ऐसे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हों, आप महफूज महसूस करें खुद को। देखिए, कश्मीर को जन्नत कहा जाता है और आप खुद देख ही रहे हैं, ऐसी वादियाँ और ऐसा नज़ारा तो कहीं आपको नहीं दिखेगा। तो डेफिनेटली हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वापस आए और यहाँ पे मिल के ही रहें। मिल के रहेंगे तो अच्छे से रहेंगे। और इस जैसी जगह तो जहाँ तक फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं और हम अपना घर छोड़ के गए हैं, तो ये हमें पता है कि हमें कितना पिंच होता है आज भी। यकीन होता है कि सब ठीक हो जाएगा, वापस लौट पाएंगे सब? बिल्कुल होगा। वक्त तो बदलाव की ओर चल रहा है और आने वाला वक्त ऐसा है कि जरूर सब कुछ ठीक होगा। 370 हटना अच्छा था। यस, डेफिनेटली। स्टोरीज सुनती हूँ अपने फादर इन लॉ से, मदर इन लॉ, रिलेटिव्स वगैरह, तो आज भी उनकी आंखों में मतलब यही है, एक पेन दिखता है जब भी वो मतलब कश्मीर की स्टोरीज वगैरह सुना। दिल करता है वो पेन दूर कर सके किसी तरीके से। उनको तो बहुत ज्यादा है। अपना घर छोड़ना तो ऑब्वियसली किसी को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कश्मीर की स्थिति अगर सामान्य होनी है तो उसमें ये बहुत बड़े किरदार हैं। ये सिर्फ भावनाओं से जोड़कर हम नहीं देख सकते। अगर वाकई पूरी तरीके से कश्मीर को नॉर्मल और एक नया कश्मीर कहा जाएगा तो उसके लिए ये संतुलन बहुत जरूरी है। इन चेहरों पर अगर चमक लौटी है, दिलों में अगर उम्मीदें लौटी हैं, तो उसकी एक वजह है। प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज के तहत कश्मीरी पंडितों को उनका कश्मीर वापस सौंपा जा रहा है।
28 जुलाई को संसद में दिए गृह मंत्रालय के जवाब के अनुसार 3,841 कश्मीरी पंडित कश्मीर के अलग अलग जिलों में नौकरी करने लगे। 1,997 कश्मीरी पंडित युवाओं की नौकरी पक्की हो चुकी है। 26,684 कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर लौटने की इच्छा जता चुके हैं। जो वादा करके गए वो पूरा करने लौट रहे हैं, नए कश्मीर में अपनी उपस्थिति से कश्मीरियत को पूर्ण करने के लिए। यहाँ पर डल की सफाई का अभियान चल रहा है। कहीं पर भी लोगों की जो बुनियादी जरूरतें होती हैं, बिजली, सड़क, पानी की, वो एक सी होती हैं। स्वच्छता भी उसमें शामिल कर लीजिए। और अगर पर्यटन को आगे बढ़ना है तो आप समझ लीजिए कि इस तरह के जो स्थल है वहां पर भी साफ सफाई, स्वच्छता जरूरी है। और डल की स्वच्छता के साथ समूचे श्रीनगर को हम देख लें तो उसका विकास जुड़ जाता है। तो अगर धारा 370 को हटाने की बात आती है और केंद्र की तरफ से ये कहा जाता है कि ये कश्मीर के विकास के लिए किया गया है और कश्मीर के विकास की तरफ उठाया गया एक कदम है, तो लोग वाकई जमीन पर विकास देखना चाहते हैं। कई इलाकों में इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। कश्मीर की नई सूरत उभर रही है तो डल झील के लिए भी यह पुनर्जन्म सरीखा है। धारा 370 हटने से पहले का इतिहास ये है कि डल झील की सफाई के लिए पैसा तो आवंटित होता था, लेकिन वो खर्च कहाँ हुआ, कितना हुआ, इसकी कोई जवाबदेही ऑडिट नहीं होता था। बहुत पुरानी बात नहीं, जब डल झील के अस्तित्व पर ही संकट की बात कही जाने लगी थी। डल झील की नई सूरत नए कश्मीर की तस्वीर है। इसके अलावा अगर बात विकास की है तो शोपियां के गांवों तक पहुंची बिजली इसका बड़ा उदाहरण है। जम्मू कश्मीर के समग्र विकास की कहानी आंकड़ों में दिखती है। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए नई औद्योगिक नीति लागू की गई है। इसके तहत 28,400 करोड़ रुपयों का बजट तैयार हुआ है। इसके अलावा 2020-21 में उद्योगों के लिए 29,030 कैनाल लैंड बैंक बनाया गया है। सितंबर 2020 में घाटे में चल रहे उद्योगों को 1,352 करोड़ रुपयों का बिजनेस बूस्टर दिया गया। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से वहां 23,152 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 456 MOU पर दस्तखत हुए। कश्मीर में बदलाव के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2015 में ही डेवलपमेंट प्लान घोषित किया। इसके तहत 58,627 करोड़ रुपए के 54 प्रोजेक्ट शुरू किए गए। मार्च 2021 तक इन 54 प्रोजेक्ट्स में से 20 का काम पूरा हुआ। नए कश्मीर में वर्षों से अटके लटके प्रोजेक्ट्स भी तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। JKIDFC यानी जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का गठन कर 2,367 प्रोजेक्ट्स के लिए 7,125 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ। इनमें से 997 करोड़ रुपयों में 800 प्रोजेक्ट्स का काम पूरा हो चुका है। चमकती डल झील, शांत कश्मीर और गांव-गांव बिजली की रोशनी नए कश्मीर की कहानी है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जम्मू कश्मीर अस्पतालों से लेकर शिक्षण संस्थानों तक और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से रोजगार के अवसरों तक नया दौर देख रहा है। हाँ, इसमें आम कश्मीरी के अधिकारों का संरक्षण भी शामिल है। धारा 370 को लेकर जो जिद हमेशा से बनी रही और आज की तारीख में जो सियासी रस्साकशी नजर आती है, उससे सबके मन में सवाल उठता है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि धारा 370 को लेकर जो फैसला है वो कभी पलटा जाए। केंद्र सरकार का रुख देखें तो बिल्कुल भी नहीं। और आम लोगों से अगर बातचीत करें तो समझ में आता है कि उन्हें केवल एक बेहतर कश्मीर चाहिए। धाराओं में उलझकर अपना पूरा जीवन वो नहीं बिताना चाहते।
विकास की परियोजनाओं का आकलन एक तरफ है और उसके साथ ही कुछ ऐसे बदलाव जो कश्मीर में आए हैं वो आपको दिखाते हैं। अब राज्य की महिला से विवाहित दूसरे राज्य के पुरुषों को स्थायी निवासी माना जाएगा। घाटी से बाहर के लोग कश्मीर में गैर कृषि योग्य जमीन खरीद सकते हैं। श्रीनगर सचिवालय पर अब सिर्फ तिरंगा लहराता है। पहले जम्मू कश्मीर का झंडा भी फहराया जाता था। अब पत्थरबाजों को पासपोर्ट नहीं मिलेगा। वहीं सरकारी नौकरी के लिए सुरक्षा एजेंसियां उन्हें हरी झंडी नहीं देंगी। सत्ता के विकेंद्रीकरण की कोशिश के तहत पहले पंचायत और फिर बीडीसी चुनाव कराए गए। एक बदलाव ये भी आया कि कश्मीर के जो दल एक दूसरे के विरोध में राजनीति करते थे वो अब गुपकार गठबंधन के तहत एकजुट हैं। हर साल 5 दिसंबर को शेख अब्दुल्ला का जन्मदिन सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता था। 2019 में इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। जनता को खुद आकलन करना होगा कि विकास कितना हुआ। जनता को खुद बताना होगा कि सूरत कितनी बदली। पर फिलहाल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बदल तो रहा है कश्मीर। कश्मीर को लेकर विमर्श बदला है, ये सबने देखा है, लेकिन कश्मीर को लेकर विचार भी बदलने चाहिए। मुकम्मल बदलाव जो है आपको तभी नजर आएगा। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और योगेंद्र सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।